मुल्क के तूलो अर्ज़ में सुन्नी कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद किया जाएगा। आल पाकिस्तान सुन्नी कॉन्फ्रेंस, उसका इनेकाद इंशाअल्लाह 19 फरवरी को मीनार पाकिस्तान पे इंशाअल्लाह किया जाएगा। आज का ये ईवान अहले इल्म और अहले फजल का ईवान है। इसके तमाम शुरका ये मुतालबा करते हैं कि 295C के खिलाफ हर्जा सराई पर मुकम्मल पाबंदी लगाई जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन। रब्बे ज़ुल जलाल के फजल और तौफीक से तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तहरीक सिरात मुस्तकीम के ज़ेर एहतमाम ईवान इकबाल लाहौर में तारीख़ी खुतबा कन्वेंशन इनेकाद पजीर है। इस वक्त इस खुतबा कन्वेंशन का एलामिया पेश किया जा रहा है। एलामिया की 11 शिक्के हैं और हर शिक पर आप हजरात की मंजूरी दरकार है और उसके बाद ये एलामिया प्रेस को दिया जाएगा। सबसे पहली शिक ये है कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की अक्सरियती आबादी के अकायद व नज़रियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आने वाला नया साल 2023 इसके अंदर मुल्क के तूलो अर्ज़ में सुन्नी कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद किया जाएगा। आप सारे हजरात इसकी तायद करते हैं। हमारी तमाम तर जिद्दोजहद, इबादात, आमाल सालिहा सब की कबूलियत का मदार सेहत अकीदा पर है और इस वक़्त अकीदे पर बड़े तुंदो तेज़ हमले हो रहे हैं। उसके मुकाबले में तहफ़्फ़ुज़ का फरीज़ा पहले से भी कहीं ज़्यादा हो चुका है। इस बुनियाद पर इन कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद इस टाइटल के साथ नागुज़ीर है और इंशाअल्लाह मुल्क के बड़े बड़े शहरों में बड़े मकामात पर ये कॉन्फ्रेंसें मुनक्किद होंगी। दूसरे नंबर पर जो मरकज़ी कॉन्फ्रेंस है आल पाकिस्तान सुन्नी कॉन्फ्रेंस, उसका इनेकाद इंशाअल्लाह 19 फरवरी को मीनार पाकिस्तान पे इंशाअल्लाह किया जाएगा। ये कॉन्फ्रेंस दिन के टाइम सुबह 8 बजे से शुरू होगी और नमाज असर तक इंशाअल्लाह जारी रहेगी। दिन दिहाड़े दुनिया को बताया जाएगा कि मीनार पाकिस्तान के वारिस ज़िंदा हैं और पाकिस्तान के वारिस ज़िंदा हैं। 19 फरवरी 2023 को मीनार पाकिस्तान के सायतले तारीख़ी आल पाकिस्तान सुन्नी कॉन्फ्रेंस के इनेकाद की क्या आप लोग तायद करते हैं? तो आपकी तायद और हिमायत से एलामिया की ये दूसरी शिक भी मीडिया के सपुर्द की जा रही है। इंशाअल्लाह इस कॉन्फ्रेंस की तैयारी के लिए कन्वेंशंस का इनेकाद किया जाएगा और इस सिलसिला में 22 जनवरी को जामिया जलालिया रिज़विया मज़हरुल इस्लाम दारोगा वाला लाहौर में खुसूसी तौर पर हमारे फौज़ला का क़ुव्वत इस्लाम कन्वेंशन मुनक्किद होगा।
नंबर 4, सन 2023 को तहफ़्फ़ुज़ अक़ीदा ख़त्म नबूवत व ख़त्म मासूमियत के तौर पर मनाया जाएगा। इसकी भी आप लोग हिमायत करते हैं। 5वें नंबर पे खुतबा कन्वेंशन, मुल्क में पाई जाने वाली दहशतगर्दी की हालिया लहर पर तशवीश का इजहार करता है और हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस से भरपूर मुतालबा करता है कि दहशतगर्द किसी नरमी के मुस्तहिक नहीं है, इनके नेटवर्क को मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाए। क्या आप सारे शुरका इसकी हिमायत करते हैं? 6ठे नंबर पर एक शख्स जिसका नाम जाहिद ज़फ़र है, वो लिया का है। उसने गुंबद खजरा के ख़िलाफ़ नहायत ही नाज़ेबा जसारत की है और इस ज़मन में वो मुबैना तौर पर तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुर्म का मुर्तकिब हुआ है। उस शख्स को रिहा किया जा रहा है। हम उसकी रिहाई को मुस्तरद करते हैं और हुकूमत पाकिस्तान और इदारों से मुतालबा करते हैं कि शरीयत इस्लामी और आईने पाकिस्तान के मुताबिक उस शख्स को सज़ा दी जाए। क्या आप उसकी सज़ा के बारे में मुतालबा करते हैं? 8वें नंबर पर मुख्तलिफ मवाक़े पर लिबरल्स की तरफ से 295C के खिलाफ अर्जा सराई की जाती है। आज का ये कन्वेंशन, जिसमें जलीलुल क़दर, पीरान तरीक़त, शुयूख़ुल हदीस, मुहद्दिसीन, मुदर्रिसीन, मुसन्निफ़ीन, उलमा और खुतबा जलवागर हैं। हर एक कुर्सी के ऊपर इल्म व हिकमत का एक चमकता आफ्ताब व महताब रौनक फरोज़ है। आज का ये ईवान जो अहले इल्म और अहले फ़ज़ल का ईवान है, इसके तमाम शुरका ये मुतालबा करते हैं कि 295C के ख़िलाफ़ हर्जा सराई पर मुकम्मल पाबंदी लगाई जाए और मीडिया पर या किसी फोरम पर जो शख्स ऐसी बात करे उसे पाकिस्तान की स्टेट का दहशतगर्द और मुजरिम करार दिया जाए और 295C के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। गुस्ताखाना कल्चर के ख़ात्मे के लिए हमारा ये मुतालबा है कि तरजीही बुनियादों पर काम किया जाए और मुक़द्दस हस्तियों के अदब व एहतराम को यकीनी बनाया जाए। आए रोज़ सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम की तौहीन के वाक़यात पेश आ रहे हैं। जो शख्स भी खा वो कितने बड़े मनसब पर हो, किसी भी मुक़द्दस हस्ती के ख़िलाफ़ हर्जा सराई करे, आईने पाकिस्तान के मुताबिक, इस्लामी शरीयत के मुताबिक उसकी जो सज़ा बनती है उसको ज़रूर अमली तौर पर उस शख्स को कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाए। खुसूसी तौर पर सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम के ख़िलाफ़ जो हर्जा सराई की जा रही है, इसके लिए, इसको रोकने के लिए आहनी हाथों से निमटा जाए। क्या आप सब इन शिकों की हिमायत करते हैं? 9वें नंबर पर आज का ये कन्वेंशन मुतालबा करता है कि गाजी इल्मुद्दीन शहीद और गाजी मुमताज़ हुसैन कादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैहिमा जैसे गाजियों के दिन सरकारी सतह पे मनाए जाएं और इनके फ़लसफ़ा इश्क को नौजवानों के लिए आम किया जाए। 10वें नंबर पर सूद के ख़ात्मा के लिए अमली तौर पर इक़दामात किए जाएं और इस सिलसिला के अंदर जो रुकावटें हैं उनको बेनकाब किया जाए और उम्मत का ये जो मुतफ़क़ा फ़ैसला है कुरान और सुन्नत की रोशनी में पाकिस्तान में अमलन इसको नाफिज किया जाए। 11वें नंबर पर
कमर तोड़ महंगाई के ख़ात्मा के लिए हुकूमत और अपोजिशन मुश्तरका तौर पर लाहे अमल अपनाएं और आपस में जो इक़्तिदार की जंग है उसको छोड़कर आवाम को रिलीफ पहुंचाने के लिए अमलन कोई काम करें। क्या इन शिकों पर आप सब इत्तिफाक करते हैं?